दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का मंथन में। और मंथन एक रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आप ध्यान रखें, मंथन को अच्छे से पढ़ें और मंथन को सहयोग भी करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मंथन बहुत ही शानदार सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पहला सवाल, टेंसेज की बात करते हैं। दिस मंथ प्राइसेज ए लिटिल, और यहां पर वर्ब है फॉल यानी गिरना। तो प्राइसेज के गिरने की बात हो रही है, इस महीने प्राइसेज के गिरने की बात हो रही है। तो यहां देखिए जरा, हैव फॉलन फेल्ट, ये फेल्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। फॉल फेल्ट, ये तो फील वाला आ गया, तो ये उत्तर बनेगा नहीं, ठीक है। ये वो भी नहीं है, ठीक है। ये इनमें यूज होने वाली वो भी नहीं है। उसके बाद देखिए हैड फॉलन, कोई भी पास्ट की कोई एडवर्बियल नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखो, इसकी हिंदी बनती है कि इस महीने प्राइसेज कम हुए हैं, गिरे हैं कुछ, और इसका मतलब रोजाना, हर महीने, इस महीने हर बार गिरते हैं। जैसे कहते हैं सावन में बरसात आती है, तो माना यह जाता है कि आती है, लगभग सावन में ही आती है। और ये क्या है, ये नेचुरल रूटीन है। लेकिन प्राइसेज नेचुरल है क्या? जरूरी है क्या फरवरी में ही क्या हुए प्राइसेज गिरे या प्राइसेज बढ़े? नहीं जरूरी है। दूसरी बात, इसका मतलब ये उत्तर नहीं आएगा, उत्तर ये आएगा। दूसरी बात, हैज हैव थर्ड को ही प्रेफर क्यों किया? क्योंकि दिए गए वाक्य में आप देखेंगे कि जो हैज और थर्ड का प्रयोग है वो क्यों किया जाता है? जब पास्ट में कोई काम हो जाए और वर्तमान में उसका असर दिखे। जैसे आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया है। इसका मतलब वर्तमान में इफेक्ट ये है कि मुझे भूख नहीं है, मैंने पास्ट में खाना खाया था, वो कार्य मैं पूरा कर चुका हूं, लेकिन वर्तमान में मुझे भूख नहीं है। आई हैव डन माई वर्क, मैं मेरा कार्य कर चुका हूं, मैंने मेरा कार्य कर लिया है। वर्तमान में इसके इफेक्ट ये है कि मैं फ्री हूं अब। तो हैज हैव थर्ड। इसी प्रकार देखिए कि द प्राइसेज हैव दिस मंथ प्राइसेज हैव फॉलन ए लिटिल, इस महीने जो है प्राइसेज जो है कुछ कम हो गए हैं, और वर्तमान में असर ये है कि ये यहां पर प्राइसेज कम रेट पे चीजें उपलब्ध है, तो हैव फॉलन आएगा। दूसरा, व्हेन द पीपल एक्सपेरिमेंट दे रोट ए रिपोर्ट ऑन इट, मतलब रोट वर्ड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की वर्ब इधर आएगी। तो पास्ट की आएगी तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, दो उत्तर कट गए, अब दो बचे, डिड और हैड डन, ठीक है। तो एक बात बताएं जरा, किया और रिपोर्ट लिखी, ऐसे है क्या? ये किया और रिपोर्ट लिखी, या फिर कर चुके होंगे तब रिपोर्ट लिखेंगे? वो कर चुके होंगे तब रिपोर्ट लिखेंगे, है ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बताता हूं, मैंने इसकी हिंदी थोड़ी सी गलत, ठीक है। कि जब उन्होंने कर लिया एक्सपेरिमेंट, उन्होंने रिपोर्ट लिखी, या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और रिपोर्ट लिखी, ठीक है। तो करने के बाद, किसी कार्य के जस्ट हो जाने की बात को कह रहे हैं, तो यहां पर हैड डन उत्तर बनेगा, डिड नहीं आएगा। विद्यार्थी जो है प्यूपिल क्या कर रखे थे? जब प्यूपिल ने रिपोर्ट पूरी कर ली थी, यानी एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया था, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? रिपोर्ट लिखी। तो पास्ट में है, दोनों पास्ट में आएगा, दो ऑप्शन तक जा रहे हैं अपने अभी अभी, ठीक है। ही वॉक्ड यानी वर्ब सेकंड फॉर्म इनटू द स्टेशन ओनली टू फाइंड दैट द ट्रेन, अब ट्रेन वाला तो पुराना सेंटेंस है और यही आएगा हैड लेफ्ट। हैज क्यों नहीं आएगा? इधर ये है। लेफ्ट क्यों नहीं आएगा? इधर पास्ट है। और विल क्यों नहीं आएगा? इधर पास्ट है। कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। वोक्ड से पता चला पास्ट है, और इधर भी पास्ट आने के चांसेस रहते हैं 98%, ठीक है। अब देखो, ये प्रेजेंट क्या है? लेफ्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, ये इस तरह से नहीं कटेगा। देखो, हैज लेफ्ट और विल लीव, ये दोनों कट गए क्योंकि पास्ट है। अब सेम सिचुएशन आ गई, हैड लेफ्ट और लेफ्ट में से हमें जो है वो ये देखना है कि कौन सा आएगा। तो ही वॉक्ड इनटू द स्टेशन, वो स्टेशन के अंदर गया, ये देखने के लिए कि ट्रेन चली गई है या नहीं चली गई है, ठीक है। चली गई नहीं, चली गई है, या चली गई थी या नहीं चली गई थी। तो यहां पर चली गई थी के सेंस में क्या आएगा? हैड लेफ्ट आएगा, चली गई नहीं बोलेंगे इसको। आप एक बात सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें एक जैसे से, यानी पास्ट दो में जो है कनेक्टिविटी जो है नहीं बन रही। दोनों पास्ट में आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन हिंदी बनाने पर यहां पर बात सही साबित होती है। वह स्टेशन गया ये देखने के लिए कि ट्रेन जा चुकी थी या नहीं जा चुकी थी। अब देखो, दूसरी हिंदी बनाओ, वह स्टेशन पर गया, वह स्टेशन के अंदर गया कि ट्रेन चली गई। स्टेशन पर गया कि ट्रेन चली गई, वैन, जब वह स्टेशन, इस तरह से नहीं बनेगा। तो हेड लेफ्ट आएगा यहां पे। उसके बाद देखिए, द मैनेजिंग डायरेक्टर टुगेदर विद हिज हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। अब देखो, जब टुगेदर विद टुगेदर, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का है,
जब विद, टुगेदर विद, अलोंग विद वगैरह आए तो आप ध्यान में रखें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन फ्रेज के अकॉर्डिंग वर्ब फिल होगी। द मैनेजिंग डायरेक्टर टुगेदर विद हिज हेड्स, ये प्लूरल है और पहला क्या है, डायरेक्टर सिंगुलर है, और सिंगुलर देखिए जरा एक ही वर्ब है। और ये मैं पिछले 3 साल से ये बातें बोलता आ रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न पेपर में बनते हैं, आते हैं और आपको करने होंगे। उसके बाद देखिए आसान है ये काफी, 3 प्लूरल 1 सिंगुलर, तो सिंगुलर उत्तर बना। देखिए जरा द नंबर ऑफ बुक्स, अब ध्यान में रखें ये भी बात देखिए कि द नंबर ऑफ आ जाए और ए नंबर ऑफ आ जाए तो द नंबर ऑफ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। वंस अगेन देखिए आर और हैव तो कट गया, आर और हैव तो कट गया क्योंकि द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब राइजन आ गया तो वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इज नहीं आएगा, हैज आएगा। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज राइजन टू 60,000 की बुक्स का है ना नंबर्स कहां तक पहुंच गए, 60,000 तक पहुंच गए। तो हैज क्यों आया, इस राइजन के कारण आया, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट, हाँ जी आगे देखिए व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड द लोइन, व्हेन आई वेंट वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट आएगा, ये जो हैज वह नहीं आएगा। डिसअपियर्ड हैड, ये तीनों बाकी पास्ट के बच गए। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि जो लोइन जो है वो लोइन को भेज दिया गया था, डिसअपियर्ड कर दिया गया था, ये ऐसा तो है नहीं। मैं वहां पहुंचा, लोइन डिसअपियर हो गया था, हो चुका था, ऐसी बात आएगी तो डिसअपियर्ड। वंस अगेन देखो 3 क्वेश्चन एक नेचर के हैं जिसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में जो है वो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। पहले में कह रहा है कि व्हेन आई वेंट, जब मैं वहां गया तो लोइन जा चुका था या वह गया, जा चुका था या गया, तो जा चुका था सही है, हेड थर्ड फॉर्म उत्तर आ रहा है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इफ आई स्पेस द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड, तो यहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन आया हुआ है और यहां पर है शैल बी डिलाइटेड, शैल बी डिलाइटेड, शैल बी, विल शैल फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, वैसे पैसिव है लेकिन विल इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ आई पास, इफ आई पास ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और पास्ट भी नहीं आएगा। इस शैल के कारण क्या आया है, वो फर्स्ट आई है। उसके बाद देखिए आई विश आई, जब आई विश यू, आई विश दे, इस तरह के 2 सब्जेक्ट आ जाए, 2 सब्जेक्ट आ जाए, मैं ऐसे कहता हूं इसको, तो वर्ब सेकंड फॉर्म आती है और इनमें सेकंड फॉर्म एक ही है, हैड। जब सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट यहां वर्ब भरनी हो तो V2 आएगी, याद रखना। आई विश यू वेंट बाई एयर, आई विश आई वर ए मिलेनियर, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस जो है आपको रेनन मार्टिन में मिल जाएंगे। उसके बाद इट स्पेस यस्टरडे, यस्टरडे को देखो और वर्ब की सेकंड फॉर्म करो, ये रहा रेंड, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। विल नहीं आएगा, मे तो नहीं आएगा, और वैसे मे आ रहा है, रेन में मे आ रहा है, बरसात आ रही है, वैसे नहीं आ रहा। हैज रेंड तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी यस्टरडे वगैरह, ऑलरेडी वगैरह यहां पर नहीं दिया, तो यस्टरडे को देखकर सेकंड फॉर्म पे जाना है। ये टेंसेज के क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के आगे थे। कल प्रेपोजिशन भी और करेंगे अपने। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।